दिव्य स्वरूप श्री ऋषभ देव जी की। ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हैं और 100 पुत्रों में जो मुख्य 10 पुत्र हैं उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है भरत और बचे हुए 9 पुत्र ही नव योगेश्वर हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद जो कि भगवान का मस्तिष्क माना जाता है, वहां पर नवयोगेश्वर संवाद है। बहुत दिव्य, बहुत बहुत अद्भुत है। एकादश स्कंद जिसने समझ लिया, संपूर्ण गीता के सार एकादश स्कंद में है। ऐसा सुंदर वहां नवयोगेश्वर संवाद है। तो ऋषभ देव जी के पुत्र हैं 9 योगेश्वर। ऋषभ देव जी के पुत्र इतने विद्वान क्यों? क्योंकि पिता समय समय पर अपने पुत्र को समझाते रहते हैं। हर माता पिता को चाहिए, पुत्र कितना भी बड़ा हो जाए, पुत्र कितना भी ज्ञानवान हो जाए, पुत्र कितना भी बलवान हो जाए, पुत्र कितना भी धन अर्जित करने लगे, लेकिन माता पिता को चाहिए जीवन पर्यंत उसको समकक्ष बैठा करके उसको कुछ ना कुछ उपदेश देते रहें। आप यदि उपदेशात्मक भाव बचपन से ही बालक में नहीं डालोगे तो बड़ा होकर के कभी नहीं सुनेगा आपको। छोटा सा बालक, उसको सामने बिठाओ और बिठा करके जिस प्रकार मैं कथा आपको सुनाता हूं ना, ऐसे ही किसी ना किसी विषय पर एक उपदेश उसको देना चाहिए। एक पिता रोज अपने व्यापार से मुक्त होकर के आता और शाम को घर आकर के अपने पुत्र को 1 रुपया देता और कहता, जा बेटा इसको जाके ना कुएं में फेंक दे। बेटा रोज जाता, पिताजी का 1 रुपया लेकर के कुएं में फेंक देता। वर्षों तक यही नियम चलता रहा। पुत्र को भी अनुभव हो गया, पुत्र भी उसके अभ्यास में आ गया, रोज पिताजी से 1 रुपया लेना, कुएं में फेंकना। कुछ वर्ष बीत गए। कुछ वर्षों बाद पिता की तबीयत बड़ी खराब हुई। आज पिता काम करने के लिए नहीं गया। शाम का जैसी समय हुआ तो पुत्र पिताजी के पास गया, पिताजी 1 रुपया दो ना। बोले क्यों? बोले अरे नियम है हमारा रोज कुआं में फेंकने का, आज आपने 1 रुपया ही नहीं दिया मुझको। पिताजी बोले बेटा मैं बहुत 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 बीमार हूं, बहुत ज्वर चढ़ा है मुझे, आज एक काम कर, नियम नहीं टूटेगा, आज तू जा कुछ कमा के ला, और जब कमा के लाएगा ना तो उसमें से 1 रुपया डाल देना। क्या कमाने जाऊं? बोले जो तेरी इच्छा हो कर। अब बेटा निकल गया घर से, सब जगह काम ढूंढने लगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। तब एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम उसको मिल गया। सबके झूठे बर्तन सुबह से शाम तक धोते 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 पसीना पसीना हो गया। रात को अपने मालिक के पास गया तो उसने उसको 5 रुपया दिया, ले तेरी रोजदारी। घर लौट करके आया थका हारा, लड़खड़ा रहा था, पूरा बदन ऐसा हार गया था उसका। पिता ने कहा बेटा आ गया? बोले हाँ पिताजी आ गया, बहुत परिश्रम हुआ आज, बहुत मेहनत हुई, देखना पूरे वस्त्र मेरे गीले हो गए, इतना पसीना आया। अरे मेरा बेटा राज दुलारा बहुत थक गया बेचारा, चल कितने रुपया मिला? बोले 5 रुपया। ठीक है 1 रुपया डालिया कुएं में। पिताजी की ओर देखने लगा, पिताजी आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? बोले क्यों? मैंने इतनी मेहनत से कमाया, मैंने इतना परिश्रम किया, मैं पूरे दिन लगा रहा, आपको इतनी सी भी दया नहीं आई मुझ पर? इतने हजारों बर्तन, सैकड़ों बर्तन धोने के बाद में 5 रुपया मिले और आप कह रहे हो उसको डाल दू कुएं में? अरे बेटा रोज का नियम है ना तेरा, चल जा डाल दे। बोले पिताजी आज समझ में आया, आप जैसा निर्दयी मैंने नहीं देखा। पिताजी बोले तेने आईना देखा कभी? बोले आईना? बोले अपने आप को देखा कभी? बोले क्यों? बोले रोज मैं भी कमा के लाता था, रोज तुझे 1 रुपया देता था, तू कुएं में डालता था। कभी विचार किया पिताजी कितना परिश्रम करते हैं कमाने में? जब आज स्वयं कमाया तब 1 रुपये का मूल्य समझ में आया। कान पकड़ लिए, पिताजी क्षमा कर दे मुझे। ऐसी शिक्षा अपने पुत्र पुत्री को सदैव देते रहो बचपन से। एक बार 16 वर्ष के बालक हुए नहीं, उसके बाद में यदि आप उनको लेके बैठोगे कभी नहीं सुनेंगे आपको। हम विदेश जाते हैं,
माता पिता बोलते रहते हैं लेकिन बालकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन धन्य है कुछ परिवार हमारे विदेश के जो अपने बालकों को सद्ज्ञान प्रदान करते हैं। और उन्हीं में से एक परिवार यहां पर भी आए हैं, हमारे अभय दीक्षित जी और उनका परिवार साध्वी दीक्षित जी। इनके दोनों पुत्र पुत्री समझते हिंदी हैं लेकिन बोलते अंग्रेजी हैं। बोल सकते हैं हिंदी भी, लेकिन क्या करें, अब विदेश में रहते हैं तो नहीं बोल पाते। गीता का 5वां अध्याय याद है पूरा, संपूर्ण 5वां अध्याय याद है गीता का। करताल बजाइए एक बार, इनका स्वागत कीजिए। संपूर्ण गोपी गीत याद है पूरा। और जब मैं जाता हूं तो वहां गिरधर लाल जी इनके घर विराजे 2 हफ्ता। 2 कथाएं थी हमारी, तो 2 हफ्ते इनके यहाँ विराजे। ऐसी सेवा दोनों बालक श्री गिरधर लाल जी की करते। एक जल लाता, कोई तुलसी लाता, कोई पंचामृत लाता, भोग लाते। बोलते अंग्रेजी हैं लेकिन समझते पूरी हिंदी। और देखो कैसे 5वां अध्याय पूरा याद है। आओ 2 श्लोक सुनाओ सबको, आओ ऊपर आओ, मंच पे जल्दी आओ, जल्दी दौड़ के, ज्यादा समय नहीं लेना। इनका नाम है ओम और पावनी दीक्षित। जल्दी आओ, लाओ भाई माइक दो इनको, जोर से ताली बजाओ सब लोग इनके लिए। ऐसे बालक हर घर में होने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का 5वां अध्याय सुना। माइक ऑन कर दो भैया। आ जाओ पावनी, बगल इधर आ जाओ, यहाँ पे आओ, इधर इधर पास में, यहाँ पे बीच में माइक रखो, दोनों सुनाओ। थोड़ा ऊपर ऐसे, हाँ बोलो। ऊर्ध्वमूलमदशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणा प्रवृत्या विषया प्रवाला अधश्चमूलानि न्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीन मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसूता पुराणे। जयति तेदिकं जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा शश्वदत्रिः दयितदृश्यतां दीक्षितावकाश स्वैधृता सवास्त्वं विचिन्वते शरदुदाश्रये साधुजातसद् सरसिजोदरा श्रीमषादृशा सुरतनाथते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वदा। आओ ये हमारे आने वाले कनाडा के यजमान हैं, कथा कराएंगे बड़े होके। ऐसे बालक होने चाहिए हर घर में। देखो गीता का 5वां अध्याय पूरा याद है, गोपी गीत याद है, और भी ना जाने कितनी स्तुतियां याद है। मैं जब गया तो मुझे सब सुनाते थे बैठ के। इसके लिए क्या करें, मैं देखता था दीक्षित जी को और उनके परिवार में बालकों को समकक्ष बैठा करके समझाते थे क्या करना है क्या नहीं करना। यदि प्राप्ते तू 16 वर्ष, 16 वर्ष से ऊपर बालक चला गया फिर वो आपका नहीं है। इसलिए विशेष ध्यान। आओ 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 प्रवीण जी, आओ आप भी आओ। कल तो रात को ढूंढ रहे थे हम आपको। अब देखो ये बहुत सुंदर मेहमान हम आपको मिलवा रहे हैं। इनसे मिलने के बाद कई लोग तो कथा के बाद इनको पकड़ लोगे। ये हमारे श्री गिरधर लाल जी के मामा हैं, इन्होंने ही हमको गिरधर लाल जी प्रदान किए हैं। स्वागत करो इनका। जय हो। आइए आइए, जय हो।
भी तो पहन रखी है सावरिया मन भाया रे सावरिया मन भाया रे सावरिया मन भाया हमारे श्री गिरधर लाल जी का जो स्वरूप है वो 1 वर्ष पहले हमको जो प्राप्त हुआ वो श्री प्रवीण जी ने ही हमको दिए थे। उनको हम 7 दिन से खोज रहे थे। वैसे तो रोज जितनी भी सामग्री ठाकुर जी की आ रही थी, छोटी छोटी गैया सखा आदि, ये सब अपनी दुकान से यही भिजवा रहे थे। बोले हमारे लाला हैं, हमारे भांजे हैं, ये इनको हमने मामा बना दिया उनका, ये मामा जी हैं उनके। किसी से बोल रहे थे, बोले महाराज जी ने हमको मामा बनाया। शकुनी मामा क्या बोल रहे थे, ऐसे ही कुछ बोल रहे थे। मामा जो होता है वो भांजे के पैर छीता है, और मामा के लिए भांजा बहुत पूजनीय होता है। तो ये मामा जी हैं हमारे लाला के, इन्होंने ही हमको गिरधर लाल जी दिए। और ये भी मानते हैं, बोले महाराज जी खूब प्रयास कर लिया लेकिन गिरधर लाल जी जैसा स्वरूप दूसरा बना ही नहीं पाए हम कभी, जैसा स्वरूप श्री गिरधर लाल जी का। कथा प्रसंग में चलें तो श्री ऋषभ देव जी, भरत जी आदि अपने 9 पुत्रों को खूब ज्ञान देते हैं। भैया ये शरीर कर्म करते हुए कष्ट पाने के लिए नहीं मिला है। हम लोग कर्म करते हैं, कष्ट होता है कि नहीं होता? होता है, सबको होता है। नायम देहम देह भ्राजा ललोके कष्टान कामान अर्हते विट बुझाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये सत्वम सुद्य द्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। कष्ट पाने के लिए, कर्म करने के लिए हमारा शरीर नहीं है। बोले दिव्य तप करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए शरीर मिला है। शरीर पाकर के केवल भजन करके मृत्यु के बाद मुक्ति पा लेना, यह एक उत्तम भक्त का लक्षण नहीं है। शरीर पाकर के अपनी शरीर की इन सद इंद्रियों से श्री गिरधर लाल जी को प्राप्त कर लेना, यह शरीर का माध्यम है। शरीर माध्यम है भगवत प्राप्ति का। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आत्महत्या किसकी होती है? अपनी सुसाइड जो कर ले, समय से पहले अपने आप को जो मार ले, ऐसे व्यक्ति की आत्महत्या नहीं होती है। आत्महत्या मतलब आत्मा की हत्या। और भगवान कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं, लेकिन फिर भी एक व्यक्ति है जिसकी आत्मा मरती है। कौन सा व्यक्ति? तब भगवान 11 स्कंद में भाव कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वते ऋतम पुमान भवाभ्यं न तरेत् स आत्मः। आत्मा की हत्या किसकी हुई? भगवान कहते हैं बड़ी कृपा करके मैंने मनुष्य को मानव शरीर प्रदान किया, अत्यंत दुर्लभ मानव शरीर। कभी कुछ बना, कभी कुछ बना, कभी कुछ बना, 84 लाख योनियों में भटकता रहा, तब जाकर के मैंने कृपा करके उसको मानव शरीर प्रदान किया। और मानव शरीर के बाद भी मैंने उसको अनेकों ग्रंथ, अनेकों उपनिषद, अनेकों वेद, वेदांग प्रदान किए, ताकि इनका पठन पाठन करके वो अपने शरीर से सत्कर्म कर सके। और इतना ही नहीं, मैंने देखा कि भाई वेद वेदांग स्वयं नहीं पढ़ पा रहा, तो वेद वेदांगों का प्रवचन करने वाले गुरुजन भी प्रदान कर दिए। और इतना ही नहीं, वेद वेदांग दिए, वेद वेदांग के प्रवचन करने वाले दिए, उसके बाद फिर मैंने अपने दर्शन रूपी मंदिर भी उसको प्रदान कर दिए।
इतनी सब सुलभता मिलने के बाद भी मानव यदि मेरी प्राप्ति नहीं कर पाया तो उसने अपनी आत्मा की हत्या कर ली है। भगवान कह रहे हैं। 4 लोगों ने ताली बजाई मतलब 4 ही समझे, बाकियों को तो पल्ले ही नहीं पड़ी क्या बोल गए हैं। दो ताली कोई आवश्यकता नहीं, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता देगी, समझ गए। भगवान कह रहे हैं मैंने शरीर दिया, ये मेरी पहली कृपा। मैंने तुमको बुद्धि दी, ये मेरी दूसरी कृपा। मैंने तुमको भागवत आदि ग्रंथ दिए, तीसरी कृपा। और ये इतने क्लिष्ट ग्रंथ हैं, उनको सरलता से समझाने के लिए मैंने वक्ता दिए, ये मेरी चौथी कृपा। शब्द रूपी ब्रह्म को कानों से श्रवण करना, फिर उसके बाद में मंदिर में जाकर के देवालय में दर्शन कर लेना, ये मेरी 5वीं कृपा। इतनी सब कृपा करने के बाद भी मानव मृत्यु के बाद मुझे नहीं पा पाया, तो समझ लो उस व्यक्ति ने अपनी आत्मा की हत्या कर ली है। इसलिए तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्ध्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। दिव्य तप करो। श्री ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को ये बात समझाते रहते हैं। जय हो जय।